अब मैं इसके बाद सबा अंजुम को दावत देती हूँ कि वो आए और हिंदी जबान में तकरीर पेश करें। सबा अंजुम। जल्दी चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी आदरणीय उपस्थित महानुभाव, प्रिंसिपल मैडम एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सबा अंजुम है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण मौके पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं ईमानदारी पर कुछ नजर डालते हुए एक भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ। इज्जत कमाई जाती है, ईमानदारी से आई जाती है। इज्जत कमाई जाती है, ईमानदारी से आई जाती है। प्यार कराया जाता है और निष्ठा लुटाई जाती है। हम समाज में रहते हैं, हमें प्रतिदिन अनेक लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यदि हम अन्य लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते तो लोग हम पर विश्वास नहीं करते। हमें अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी मनुष्य के महान गुणों में से एक है। मानव जीवन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ये अच्छे चरित्र का नींव है। ईमानदार व्यक्ति से सब लोग प्रेम करते हैं और उसका आदर करते हैं। वैवाहिक जीवन में उन्नति कर सकता है, लेकिन अंत में उसे कष्ट उठाना पड़ता है। वस्तुतः ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी को जीवन का मौलिक सिद्धांत बनाना चाहिए। इसके कई लाभ होते हैं, क्योंकि वह किसी को धोखा नहीं देता, इसलिए सब लोग उस पर विश्वास करते हैं। उपस्थितगण, वो गरीब हो सकता है, लेकिन सब लोग उसके प्रति प्रेम और आदर की भावना रखते हैं। वो प्रसन्नता और मानसिक शांति का आनंद उठाता है। ईमानदार व्यापारी के पास बहुत ग्राहक जाते हैं। वो अपने व्यापार में तेजी से उन्नति करता है। दूसरे व्यापार उस पर विश्वास करते हैं। ईमानदार शिक्षक के प्रति उसके शिष्य आदर की भावना रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, ईमानदार व्यक्ति चिंताओं से मुक्त रहता है। रात में उसे गहरी नींद आती है, क्योंकि वह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, इसलिए सब लोग उस पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईमानदारी एक महान गुण है जो जीवन के मार्ग को सरल बना देती है। अध्यक्ष महोदय, बेईमानी में अनेक बुराइयां हैं। बेईमान व्यक्ति से सब लोग घृणा करते हैं। वो कुछ समय तक उन्नति कर सकता है, लेकिन अंत में उसे कष्ट उठाना पड़ता है। वो बराबर अपने खराब कामों को छिपाने की कोशिश करता है। महोदय, इसीलिए वो कभी भी प्रसन्नता और मानसिक शांति का आनंद नहीं उठाता। लेकिन व्यक्ति का जीवन बराबर सुखी नहीं रहता, इसलिए ईमानदार व्यक्ति को अपने जीवन में महान कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वो बेईमान लोगों की तरह उन्नति नहीं कर सकता। लोग उसकी हंसी उड़ा सकते हैं, किंतु उसे अपनी कठिनाइयों में निराश नहीं होना चाहिए। अंत में उसे अपनी ईमानदारी का अवश्य लाभ होगा। और अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने व्यवहार में ईमानदारी अवश्य अपनाएं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये बच्ची को तकरीर बहुत अच्छे अंदाज में पेश कर दी गई